मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप उनको जहन में रखते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और इन बातों पर आपको ज़रूर अमल करना चाहिए, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने कल कोशिश की कि मैं लाइव आऊं और हमने लाइव किया भी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने गलत कमेंट किए तो फिर मुझे मजबूरन वो लाइव बंद करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका पेशेंस। अक्सर लोगों को इस चीज़ की दिक्कत होती है कि वो जहाँ से स्टॉक ख़रीदते हैं वहाँ से स्टॉक नीचे चला जाता है, और फिर कई मरतबा ये भी होता है कि हमने किसी जगह से स्टॉक सेल किया, यानी कि हमें प्रॉफिट हो गया 1200-1300 रुपये का या 1500 का, तो जैसे ही हमने बेचा हुए और ऊपर निकल गया, फिर हमें दुख होता है कि शायद हम इस स्टॉक को कुछ दिन या कुछ टाइम और रख लेते तो ये प्रॉफिट भी हमें ही मिल जाता। तो देखिए उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि आप मार्किंग करना सीखें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझें, और स्टॉक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि किस मोमेंट में है और किस टारगेट की तरफ जा रहा है। तो फिर उससे ये होगा, अगर वो कहीं से हल्का फुल्का नीचे भी आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी और आप खुद समझ जाएंगे कि हमें इससे एग्ज़िट लेना है या फिर यहीं पर बने रहना है। तो इसलिए कभी भी पैनिक होकर कोई स्टॉक सेल ना करें। अगर आपको उसका ऊपर का टारगेट पता है या किसी से आपने पूछा है तो आप इंतज़ार करें, या फिर उस टारगेट से 2-3 रुपए पीछे भी आप उससे एग्ज़िट कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। लेकिन बहुत पीछे 15-20 रुपए पीछे ही आपने उससे एग्ज़िट कर दिया तो ये गलत बात है। इस तरह होगा क्या कि आपको प्रॉफिट मिलता 5,000, आपने लिया सिर्फ 1500 रुपये या 2,000, तो ये लॉस मानते हैं बहुत से लोग और इसका दुख भी होता है। और अब दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये भी जानना होगा और अपने आप को बताना होगा कि मैं कौन सा ट्रेडर हूँ। मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मैं बीटीएसटी कर रहा हूँ, या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कई मरतबा क्या होता है कि आप बीटीएसटी करते हैं कल के लिए, उसमें लॉस होने लगता है तो आप उसे छोड़ देते हैं कई दिन तक, फिर आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं कि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, हालांकि आप उसमें फंसे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और हमें पता है कि इसका टारगेट ऊपर है तो हम वहीं तक इंतज़ार करेंगे, ना कि हम फंसेंगे। जो स्टॉक हमको फंसाता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, उसको ट्रैप बोलते हैं। चाहे आपने शॉर्ट ट्रेड में किया ऐसा, मानो कि आपने कोई शॉर्ट ट्रेड ली, आपको किसी ने टारगेट दिया या आपको मालूम है कि ये टारगेट यहाँ पर है। देखिए, टारगेट का कोई रीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अंदाज़ा लगा लिया, आपने कुछ देख लिया हल्का फुल्का। सिर्फ एक लाइन से आप टारगेट नहीं समझ सकते, उसके पीछे भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर आप टारगेट डिसाइड करते हैं। इसीलिए हमने ज्वाइन बटन पर अपना कोर्स अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सीखना है। नहीं तो अगर आपका काम ऐसे ही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू अपना काम जारी रखें, और लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको लॉस ना हो और आप ट्रैप ना हो। ट्रैप भी लॉस माना जाता है, यानी कि आपने 50,000 या 30-40 हज़ार रुपये लगाए और आप उसमें फंस गए। अब क्या हुआ, कल परसों या फिर 2-3 दिन बाद स्टॉक आ रहे हैं, अच्छे परफॉर्म करके जा रहे हैं, आपसे वो प्रॉफिट छूट रहा है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट को समझ गए तो फिर उससे क्या होगा, या तो आप उस स्टॉक से एग्ज़िट कर लेंगे 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस पर या 4-5 के, नहीं तो फिर आपको मालूम होगा कि ये स्टॉक मुझे आगे प्रॉफिट ज़रूर देगा। तो ये होती है शॉर्ट ट्रेड और बीटीएसटी की बात। इसलिए अगर आप इनको करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप सीखने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता आप मेरा कोर्स लो, आप कहोगे बार बार इसी बात का जिक्र आ रहा है। आप कोर्स किसी और का करें जिस पर आपको यकीन हो, और उस कोर्स को अच्छी तरह से समझ कर करें। कोई बात नहीं, आपके 1,000-1,200 रुपये चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सीख गए ना मार्केट को, 2 से 4 घंटे में आपका जो ये 2,000 या 1,200 रुपये जो लगते हैं ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को पहले या तो शॉर्ट ट्रेडर बनाओ, या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनाओ, या स्विंग ट्रेडर बनाओ, या बीटीएसटी करने वाला। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, 20,000 के आप बीटीएसटी कर लें,
और 30,000 आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में छोड़ दें जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और बाकी जो हज़ारें बचे आपके पास 40,000 रुपये, उनसे आप या 50,000 रुपये, तो आप उन्हें 2 स्टॉक में शॉर्ट ट्रेड करते रहें। जिस स्टॉक में आपको लगे कि स्टॉक अच्छा है और आपने उसमें एंट्री ले रखी है, तो फिर आप अगर उसमें ट्रैप भी हो जाए तो दिक्कत ना लें, आपके पास दूसरे स्टॉक के पैसे जैसे ही निकल जाएं उसे अवरेज कर लें। इस तरह आपका जो अवरेज है वो भी नीचे को आएगा, और जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक देगा यानी कि ऊपर की तरफ उठेगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। इस तरह काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। तुक्के से या ये सोच कर जो होगा देखा जाएगा, या ये समझ कर कि तो बहुत ऊपर जा रहा है ऊपर ही जाएगा, या ये सोच कर ये तो बहुत नीचे चला गया और कितना जाएगा यहीं पर रुक जाएगा, ये तो ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ रीज़न होता है रुकने का या ऊपर जाने का। उस रीज़न को समझो या उसे मार्क करो या उसे सीखो समझो, तब आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, ये 2 बातें हो गई जो मैंने आपको बताई। अब तीसरी बात ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। स्टॉप लॉस आपसे नहीं लगाना आता, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अब अगर उसको वो तोड़ता है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा, तो आप सिर्फ ध्यान रखें, अगर वो उसको तोड़ता है तो अगले दिन उससे 1, 2, 3 रुपये ऊपर ही आप उस स्टॉक से एग्ज़िट कर लें। आपका लॉस भी कम हो जाएगा और आप उस स्टॉक में लॉस खाने से बच भी जाओगे। इस तरह होता है स्टॉक मार्केट में काम। और दोस्तों, एक बात का और ख़याल रखें, हमेशा सोच समझ कर काम करें, अच्छे स्टॉक्स तलाश करने की कोशिश करें और अच्छी तरह फंडामेंटल एनालिसिस करें। शॉर्ट ट्रेड अगर कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि हमें उसमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। बाज़ मरतबा कैंडल स्टिक काम करते हैं, बाज़ मरतबा आपके इंडिकेटर भी काम करते हैं, बाज़ मरतबा आपका दिमाग काम करता है। तीनों चारों चीज़ें जब मिक्स होकर चलती हैं और आप सब चीज़ों को सोच समझ कर लेकर चलते हो एक साथ, तो फिर क्या होता है, आपका जो लेवल है और आपका जो दिमाग है वो आपको इजाज़त देता है इस चीज़ की कि हाँ, ये स्टॉक अभी सही है, हमें इसको लेना चाहिए। और हमारा दिमाग ये भी बताता है कि हमें इसमें कहाँ तक रुकना चाहिए। फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती जो अक्सर लोगों को आ रही है, और इस तरह के बहुत सवाल पूछे भी गए थे। अब मैंने लाइव के बारे में भी आपको बताया था कि लाइव आया मैं और मैंने कोशिश की कि सबके सवालों के जवाब फ्री में दूं, लेकिन हमें किसी ने इस चीज़ का सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ गैर मज़हब के लोग भी उसमें आकर गलत गलत नारे लगाने लगे, तो फिर हमने उस लाइव को बंद करना पड़ा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख़याल रखें, अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और आपको ये जानने में आसानी नहीं है और आप नहीं जान पाते कि इस स्टॉक का टारगेट कहाँ पर है, ये यहाँ पर रुकेगा या ये नीचे जाएगा, इस तरह के बहुत से सवाल मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लाइव आने की और उन सवालों के जवाब देने की। लेकिन उसमें सेक्शन ये होगा कि जवाब वही भाई कर पाएंगे जो 50-60 रुपये का जो है वो ज्वाइन बटन लेकर रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें मिल जाएं और आप स्टॉक मार्केट को सीख भी जाए और आपको पूरा कोर्स भी मिल जाए, आपको किसी को स्टॉक पूछना ही ना पड़े, तो फिर आप ज्वाइन बटन यूज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये बातें जो आपको बताई गई है आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और एक बात और, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, नहीं तो आप हमारी ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप फ्री में उसमें ऐड हो सकते हैं। किसी भी ऐप में अपना डीमैट अकाउंट खोलकर या किसी अपने घर वाले का या दोस्त का अकाउंट खोलकर आप हमारे पास यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर भेजिए, हम आपको फ्री में ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं खुल पा रहा है और आप खोलना नहीं चाहते तो आप मैसेज करें, हम आपको दूसरा ज़रिया भी बता देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम।